Prime number and composite number. Prime number is a whole number that has exactly two different factors, one and itself. बेसिकली प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है और एक टू, जो कि होल नंबर होते हैं। होल नंबर पे मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। होल नंबर, रैशनल नंबर, तो सो मेनी नंबर्स। अच्छा, जो प्राइम नंबर होते हैं उनका वो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, वो या तो वन के टेबल में आते हैं या अपने खुद के टेबल में आते हैं। और वन के टेबल में कोई भी नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि टू है, आप टू सबसे छोटा प्राइम नंबर है, टू के फैक्टर होते हैं वन, क्योंकि वन हर किसी को अपने टेबल में आता है वन के टेबल में, और टू खुद अपने ही टेबल में आता है। तो ये टू के दो ही फैक्टर हैं। अब इसमें आप जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके किसी के भी ए और ज़्यादा फैक्टर होते ही नहीं, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और एक वो खुद। आप प्राइम नंबर देख लें, जैसे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। अब इन जितने भी हमने नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका कोई और फैक्टर हो। मतलब 7 भी अपने टेबल में ही आता है, 7 का कोई फैक्टर नहीं। 7 किसी भी टेबल में नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 3, 13, 17, 19, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम होती है, हमने प्राइम नंबर्स तो बचपन से ही एलिमेंट्री क्लासेस में सुने ही हैं, प्राइम नंबर किसी भी टेबल में नहीं आते। लेकिन प्रॉब्लम आती है अक्सर बच्चों को कॉम्पोजिट नंबर में। कॉम्पोजिट नंबर अक्सर बच्चों ने सुने ही नहीं होते, या सुने होते हैं तो बहुत कभी कभार। जैसे आपने वॉवल्स सुने हैं लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं सुने। वॉवल्स कॉन्सोनेंट सुने भी हैं तो बहुत कम, बेसिकली कॉन्सोनेंट भूल जाते हैं बच्चे, वॉवल्स याद रहते हैं कि वॉवल्स A, E, I, O, U होता है। तो इसी तरह से कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता और उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि 2 फैक्टर तो उसके होंगे ना, कोई भी नंबर होगा 1 और उसका खुद का नंबर, वो तो 2 फैक्टर होते ही हैं जैसे प्राइम नंबर में होता है। उसके अलावा भी कॉम्पोजिट नंबर में उसके फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो है, कॉम्पोजिट नंबर इज़ अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। मैंने आपको अभी बताया कि जैसे 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 2 तो डिफरेंट थे प्राइम नंबर में, क्योंकि एक तो 1 होता है, 1 तो है ही हर किसी का फैक्टर, और दूसरा वो खुद नंबर होता है। तो ये जो दूसरा जो नेक्स्ट नंबर, ये 2 तो होते ही हैं ना हर उसके नंबर के फैक्टर। और उसके अलावा जो फैक्टर होंगे, मतलब और किसी भी टेबल में आते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप 6 ले लें। 6 का फैक्टर 1 और 6 तो हो गई, क्योंकि 1 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में भी आता है। लेकिन 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो दैट मीन्स ये 6 कम्प्लीटली कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। और इसी तरह से 18 को हम एज एलसीएम के तौर पे लेके देखते हैं। एलसीएम अलग से मैं कंप्लीट वीडियो करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऐसी 18, दैट मीन्स हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली। हम 18 को, अब 18 कितने ज़ा आता है, 2, 9 2 ज़ा 18 होता है ना, तो हम 2 इधर लिखेंगे और 9 इस तरह। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, 9 और 2 को, तो इसका मतलब 18 ही आएगा। अब इसी तरह से 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 3 1 ज़ा 3 आता है। तो इसके 18 के क्या क्या फैक्टर हुए, 2 3 3 1। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके फैक्टर क्या हैं, 1 एंड 18 है, ये तो है ही, लेकिन इसके 2 और 3 भी है। 2 दफ़ा 3 मैं आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ, वैसे हमें फैक्टर एज 2 एक ही दफ़ा लिखना होता है, 2 और 3। दैट मीन्स 3 के टेबल में भी आता है 18 और 2 के टेबल में आता है, 18 अपने भी टेबल में आता है और 1 के टेबल में भी आता है। लेकिन अगर हम 18 को ब्रेक करके लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 और 18 1 ज़ा 18। तो यही नंबर्स होते हैं जो कॉम्पोजिट नंबर। हमेशा ध्यान में रखना, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो बेसिकली प्राइम नंबर नहीं होती। प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर कहलाएगा वो कॉम्पोजिट ही नंबर होगा।
चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, जो अपने टेबल में नहीं, अपने टेबल के अलावा डिवाइड हो जाए, बेसिकली आप इस तरह से देख सकते हैं, आप जो डिवाइड हो जाए उसे आप कॉम्पोजिट नंबर बोल सकते हैं। अब कोई भी नंबर है, जैसे आप मिसाल के तौर पे अब ये 233 जो है 18 के फैक्टर हैं। अब इसे, क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है, 6 भी कॉम्पोजिट नंबर है। अब जैसे 27 है, 27 भी कॉम्पोजिट नंबर है। अब इसके अलावा 100 100 नंबर लेने, 100 भी कॉम्पोजिट नंबर है। 10 है, 8 है, दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि ये अपने अलावा दूसरे भी टेबल्स में आते हैं।